पुत्र हटाते नहीं विकजे, ए पुत्र हटाते नहीं विकजे। इसमें कोई शक नहीं कि कारगिल जंग में टाइगर हिल को मरकजी हैसियत हासिल थी, जो भारतीय फौज की इज्जत व नामूस और जिद्दो अना का मसला बना हुआ था। भारतीय फौज ने टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए अपनी तमाम तरकुवत और कोशिश सर्फ कर दी थी, मगर दुश्मन हैरान था कि नामसाइद हालात, कम वसाइल और चंद जवानों के साथ आखिर वो ट्रैकिंग सूट में मलबूस शख्स कौन है जिसकी हिम्मत ने ताकत को शिकस्त दे रखी है। तकरीबन 18,000 फीट की बुलंदी पर इंतहाई सर्दी में ठिठुरते हुए जिस्म, अकड़े हुए सीने के साथ दुश्मन के आग उगलते गोलों के सामने एक चट्टान की मानिंद तन के खड़ा रहने वाला पाक फौज का वो जवान कैप्टन कर्नल शेर खान था। जंगों में ज़मीन पर कब्जा कर लेना ही फतह नहीं, बल्कि असली फतह तो वो है जो किसी दुश्मन के दिलो दिमाग पर हावी हो जाए। ऐसी ही एक फतह 1999 की कारगिल जंग में कैप्टन कर्नल शेर खान ने हासिल की। कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 में ज़िला सवाबी के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। इनके दादा, जो कि खुद भी 1948 में कश्मीर की आज़ादी की मुहिम में हिस्सा ले चुके थे, उन्होंने अपने बेटे की पैदाइश पर उसका नाम ही कर्नल शेर खान रख दिया, क्योंकि उनको यकीन था कि एक रोज़ उनका पोता पाक आर्मी का हिस्सा बनकर दुश्मन की सफ़ों को नीस्तो नाबूद करेगा। कर्नल शेर खान ने 1992 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से खिदमात सरंजाम देने लगे। 1999 की जंग अरूज पर थी। भारतीय अफवाज ने 1998 से ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज भारी गोलाबारी करना मामूल बना रखा था। ऐसे मौके पर कैप्टन कर्नल शेर खान ने खुद को खिदमात के लिए पेश किया। कर्नल शेर खान ने कारगिल पर पाक फौज के जवानों की कमान संभालने के बाद 5 चौकियां कायम की, जहां से वो दुश्मन पर इस अंदाज से गोलाबारी करवाते थे कि दुश्मन को इस महाज पर पाक फौज की तैनात शुदा सही तादाद का अंदाजा ना हो पा रहा था और उन्हें शदीद नुकसान भी पहुंच रहा था। दुश्मन फौज के ऑफिसर्स का खुद कहना है कि अगरचे कर्नल शेर खान के पास वसाइल की शदीद कमी थी और इनका डट के मुकाबला करना खुदकुशी के मुतरादिफ था, मगर उन्होंने इसका एहसास तक न होने दिया और दलेराना अंदाज से अपनी शहादत तक अपने महाज पर डटे रहे। कर्नल शेर खान ने दिन की रोशनी में दुश्मन पर भरपूर हमले किए, जबकि दुश्मन, जो कि इनकी हरकत और सकनात देखने के भी काबिल नहीं था, उसके दांत खट्टे कर दिए। जहां एक तरफ भारतीय फौज कर्नल शेर खान की बहादुरी की मोतरफ है, वहीं वो ये भी जानते थे कि इनको कामयाबी तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये जवान अपने महाज पर डटा रहेगा। चुनाचे उन्होंने भरपूर हमले किए और इसी दौरान मशीन गन की गोलियों का एक ब्रेस्ट कर्नल शेर खान को लगा और वो शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अपने एक इंटरव्यू में भारतीय फौज के अफसर ब्रिगेडियर PS बाजवा ने बताया कि जब उन्होंने कारगिल पर कमान संभाली तो वो पाक फौज के इस जवान, जिसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान था, उसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने जब चौकी पर कब्जा कर लिया तो 30 पाकिस्तानी शहीद होने वाले जवानों को तो दफना दिया, मगर कर्नल शेर खान के जस्द खाकी को मंगवाया और उनकी बहादुरी के एतराफ़ में एक पर्ची भी मैयत के साथ रख कर पाकिस्तान भिजवाई, जिसमें कर्नल शेर खान की बहादुरी का एतराफ़ करने के साथ साथ पाक फौज और हुकूमत से ये भी दरख्वास्त की कि इस बहादुर जवान को उसका हक मिलना चाहिए। पाकिस्तानी कौम और फौज अपने बहादुरों को सही हक देना अच्छी तरह जानती है। चुनाचे कर्नल शेर खान शहीद को उनकी इस बहादुरी और जुर्रत पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशाने हैदर अता किया गया। वो सिंध रेजिमेंट में निशाने हैदर पाने वाले पहले फौजी जवान होने का भी एजाज़ रखते हैं। एक वो दिन थे जब गयूर पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी होकर सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाया करती थी, और एक 9 मई 2023 का स्याह दिन है, जिस दिन चंद नाम नहाद सियासी वर्कर्स और असल में हकीकी शरपसंदों ने कुछ लोगों को अपने बहकावे में लाकर कौम और फौज के दरमियान नफरत पैदा करने की
नाकाम कोशिश की। चंद गुंडों ने जहां बहुत से दीगर कौमी हीरोज़ की यादगारों को नुकसान पहुंचाया, वहीं उन्होंने कर्नल शेर खान की जुर्रत और कुर्बानी की याद में नस्ब किए गए यादगारी मुजस्मे को भी न बख्शा और इसे तोड़कर अपनी दुश्मन परस्त नंगी सोच को अयां कर दिया। मगर पाकिस्तान के दुश्मन और उनके पैरोकारों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि इस सल्तनत खुदादाद में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जैसे बेटों की कोई कमी है और ना उनके कारनामों की इज्जत की हिफाजत करने वाली गयूर कौम की। हुकूमत पंजाब 25 मई यौम तकरीम शहदा पर अपने हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को सलाम पेश करती है।